गुरुदेव, आज के यूथ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है करियर कौन सा चूज करे। काफी टाइम तक परस्यू करने के बाद उन्हें लगता है, आधे रास्ते पे आने के बाद लगता है सही नहीं है करियर। नहीं, आधे रास्ते में नहीं छोड़ना। कोई भी करियर चूज करोगे ना, उसको पूरा तो करो, और साथ साथ मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो भाई, तुम बहुत कुछ हो सकते हो। मैं एक सज्जन को जानता था, 40 साल के अंदर उन्होंने कितना 20 डिग्री पा चुके थे। तो तुम्हारे भीतर बहुत संभावनाएं पड़ी हुई है, तो तुम सबको निखारो। अब देखिए, हमारे देश के अब्दुल कलाम जी थे, वो वीणा वादक थे। इस तरह एक साइंटिस्ट होकर के म्यूजिशियन भी हो जाना बहुत अच्छी बात है। यूजुअली मन ऐसा नहीं जाता, मगर आपके भीतर ये सब टैलेंट्स है। गुरुदेव की ये जिंदगी है, अकेले रहो, मस्त रहो, ध्यान करो, सेवा करो, और एक की वो है कि करियर बनाओ और शादी करो, बच्चे करो। मतलब आप कौन सी लाइफ रेकमेंड करेंगे, कौन सी जीनी चाहिए? मैं तो मेन्यू तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम चूज करो, जो तुमको खाना हो वो तुम खाओगे। हमारे यहाँ तो सब अवेलेबल है। तुम गृहस्थ बनना चाहे तो गृहस्थ बनो, या तुम अकेले रह के देश की सेवा करना चाहता हो तो उसके लिए भी यहाँ आस्पद है। या किसी को लगता है मैं दुनिया भर घूम घूम के ये भारत का ज्ञान ध्यान इसका प्रचार प्रसार करूँगा, तो वो भी करो। आपके ऊपर है, आप चूज कर सकते हो। ये गुरु यही करते हैं, आपके सामने संभावनाओं को खोल के रखते हैं। बोले भाई आप चुन लो, भाई हम आपको ब्लेसिंग देंगे, आपके पीछे रहेंगे, आपको धक्का देंगे उस दिशा में। कहीं अटक जाता है गाड़ी तो धक्का देने वाले भी गुरु होते हैं। तुम कहीं फंस गए तो आगे से तुम्हें प्रेरणा दे के वहाँ से उठाने वाले भी गुरु होते हैं। आप हर एक व्यक्ति के किसी ना किसी तरह से गुरु तो होते ही हो, किसी का मार्गदर्शन करते ही हो, किसी को बिना किसी शर्त के उनके श्रेय उनके अभिवृद्धि के लिए आप चाह रखते ही हो, है ना। किसी की भला चाहना ही गुरुत्व है। अपना जीवन को ऐसा फैलाओ जिसमें सारा संसार समा जाए, सारी दुनिया समा जाए। अच्छा, जो अपनी दायित्व से जिम्मेदारियों से भाग के कोई आश्रम में घुस जाए, मैं उनको नहीं एंकरेज करता हूँ, कभी भी नहीं। अपनी जिम्मेदारी को, कल ही एक व्यक्ति आया था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। देखा 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा खबरदार, पहले अपनी जिम्मेदारी पूरा करो। बच्चे 3 कर ली, अब लग रहा मन उठ गया, अब बोलते हम बाबा बनेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे संसार के लिए दायित्व उठाना सन्यासी होते हैं, सबके लिए दायित्व उठाना। Gurudev, ganja has been part of our tradition for very long, and it's also been legalized in many countries. Science has proven many medicinal benefits. Do you think it's a hindrance on the spiritual path? Anything that addicts you, even if it's coffee, anything that makes you feel that you are missing it, without that you cannot live, is no good. Because it is taking your independence out of you. If your joy, your happiness, your smile is depending on some substance, that's what I would call it as addiction. And that addiction, if it's pursued, it only destroys your sharpness, your intelligence, your nervous system, and your physical, emotional, mental health. देखो ना कितने लोग गांजा सब पी रहे हैं, उनके चेहरे में देखो कुछ ऐसी तेज है क्या? उनके चेहरे में ऐसे कोई बुदबुदाता हुआ कोई खुशी दिखती है क्या? कोई ब्राइटनेस दिखती है क्या? कितने लोग ड्रग एडिक्ट हुए हैं, उनको देखने से ऐसा नहीं लगा ये बड़ा मस्त हैं, बड़े प्यार में और खुशी में तल्लीन है, ऐसे तो नहीं लगता है। बड़े दुखी लगते हैं, कहीं लगता है कुछ कमी है। इसी से हमें सीखना चाहिए। अच्छा, जिसको लेने से वो ऐसे प्रेममय जीवन बिताते रहे, इतने मस्त हो जाए, वो बात अलग है। ऐसे दिखता तो नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ इससे दूर रहो। कितने सारे परिवार दुखी हो गए हैं इससे। एक सदस्य ड्रग एडिक्ट होकर के अपने पूरे परिवार को नरक में डाल दिया है। तो इसलिए मैं युवाओं को कहता हूँ कि से नो टू ड्रग्स। There's also many people I know who have had very deep spiritual experiences on
psychedelics, and then they become spiritual and enter the path. Is it just a chemical reaction, or is it really a profound experience that they've had? The psychedelic drug just gives an altered state of consciousness for a short period of time. But the repercussions of it, side effects are so big, it's not worth doing it. You want greater spiritual experience, do Sudarshan Kriya. You get even better kick than having those drugs. It keeps your body stronger and it uplifts you emotionally. It makes your mind very sharp, and plus you save the money. Gurudev, we've asked you a lot of questions about ourselves. We have a few quick questions that we wanted to ask you to know more about you. Gurudev, can you tell us who you are without using any words? Gurudev, do you prefer one political party over the other? What is your favorite place in the world? Do you prefer to stay up late or wake up early? Both. And that's what I do. What job would you never want to have? I don't think about never. Gurudev, what is an achievement that you're most proud of and why? Nothing. The whole life is a dream. How can you be proud of anything in the dream?